हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, चंगे हैं, मस्त है, स्वस्थ है। तो आप सबके सामने ये बंदा शुभजीत चक्रवर्ती आज हाजिर हुआ है एक एनिमेटेड सिनेमा का रिव्यू पेश करने के लिए। तो वो सिनेमा का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। तो महाअवतार नरसिम्हा जो है, इस कहानी के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से भले भांति जानते हैं। तो होमबाले फिल्म्स ने एक परिकल्पना किया है, एक प्रकल्प उन्होंने किया है कि महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का उन्होंने प्लानिंग किया है, जो कि 7 पार्ट्स में ये रिलीज होने वाला है। तो उसमें से पहला पार्ट है ये महाअवतार नरसिम्हा, और ये सिनेमैटिक यूनिवर्स हमारे भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, दशावतार, तो उन दशावतारों पर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है 7 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट है ये महाअवतार नरसिम्हा। तो इस कहानी में कुछ नया है नहीं जानने को, कहानी आप सब जानते हो। लेकिन हाँ, एक बात आपको जानना है कि इस एनिमेटेड सिनेमा में, ठीक है, 2 कहानियां बताई गई है, एक नहीं 2। पहला तो वो हिरण्यक्ष की कहानी, हिरण्यक्ष जिसको वराह अवतार ने उनका वध किया था। तो हिरण्यक्ष का वध वराह अवतार ने किया था। तो फर्स्ट हाफ है वो वराह अवतार हिरण्यक्ष की कहानी, और फिर सिनेमा का जो बाकी पोर्शन है वो हिरण्यकश्यप को लेकर है, हिरण्यकश्यप और उनके बेटे प्रहलाद को लेकर। तो इस सिनेमा में ये कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों असुर भाइयों का जन्म हुआ था। उसके बाद कैसे इन्होंने भूलोक में, पाताल लोक में तहस नहस कर रखा था, लोगों की जिंदगी एकदम हिला कर रखा था, सबको परेशान करके रखा था, सबके लिए खतरा बन गए थे। उनके खिलाफ अगर कोई विरोध भी करता तो ये अपना मौत को भुलावा देने का बराबर था। तो कैसे ये दोनों असुर दुनिया के सबसे अत्याचारी असुर बने, और किस तरह से उन्होंने भूलोक, पातालोक और देवलोक, इन त्रिलोक को उन्होंने परेशान किया हुआ था। सारे देवता देवियां परेशान थे, वो इनको रोक नहीं पा रहे थे। फिर भगवान विष्णु, जिन्हें प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी ये दुनिया के रक्षा करने वाले भगवान, दुनिया के रक्षा करने वाले देवता भगवान विष्णु, उन्होंने वराह और नरसिम्हा का अवतार लिया और इन दोनों भाइयों का वध किया। तो यही 2 कहानी को ब्लेंड करके ये सिनेमा बनाई गई। तो इस एनिमेटेड सिनेमा के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मतलब इस एनिमेटेड सिनेमा में जो विजुअल्स का इस्तेमाल हुआ है ना, कमाल का विजुअल्स है। और इस फिल्म का जो मतलब म्यूजिक है, खासकर बीजीएम, कमाल का था, कमाल का। विजुअल्स तो बहुत ही कमाल का। खासकर इस सिनेमा का जो मतलब क्लाइमैक्स सीन है, आधा घंटे का जो क्लाइमैक्स सीन, जब हिरण्यकश्यप का वध करते हैं वो नरसिम्हा, वो क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया तरीके से मतलब डिजाइन की गई है। तो ये सिनेमा एक्शन पर बहुत फोकस करता है। तो यहाँ पर एक्शन को बहुत जोरों शोरों से दिखाया गया है। तो 2 बड़े एक्शन सीन्स थे। एक जब हिरण्यक्ष का वध करते हैं वराह अवतार, और फिर जब हिरण्यकश्यप के वध करते हैं ये नरसिम्हा। तो ये 2 एक्शन सीन्स बहुत मतलब बढ़िया तरीके से दिखाया गया। आप सबको बहुत मतलब बढ़िया लगने वाला है, आप सब बहुत एंजॉय करोगे, और खासकर बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। तो मतलब इस सिनेमा को बच्चों के लिए खासकर बनाया गया है। और बड़ों के लिए अगर कुछ खास है सिनेमा में, तो इस सिनेमा के विजुअल्स है, बीजीएम बहुत खास है, एक्शन सीन्स बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन की गई है। और हाँ, इस सिनेमा में इमोशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है। और
हम इमोशंस को तब फील करते हैं जब प्रहलाद इस कैरेक्टर की कहानी को यहाँ पर बताया जा रहा है। जब प्रहलाद की कहानी सिनेमा में बताया जा रहा था तब हम इमोशनल हो रहे थे, तब इमोशंस को हम फील करने लगते हैं। प्रहलाद के लिए हम रोते हैं, प्रहलाद के लिए हम इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं सिनेमा में। जिस तरह की उनकी कहानी है, वो विष्णु पर उनका अटूट विश्वास था। उन पर बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत बार हिरण्यकश्यप उनके अपने पिताश्री ने उनको बेरहमी से मारने की बहुत प्रयास किया, मगर उसके बावजूद प्रहलाद बचते गए। भगवान विष्णु ने उनका रक्षा किया, उनकी भक्ति का सही इस्तेमाल हुआ, उनकी भक्ति का फल प्रहलाद को हमेशा मिलता रहा। भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए सारी हदें पार करी, लेकिन जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार हद से ज़्यादा हो गए तब भगवान विष्णु को यह नरसिम्हा का अवतार लेना पड़ा और फिर प्रहलाद की रक्षा करने हेतु उन्होंने इनका वध किया था। तो ये कहानी हमारे आंखों से आंसू भी निकालता है और हमें बहुत खुश भी करता है, क्योंकि ये जो कहानी है ये हमारे भारतीय संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा भारतीय संस्कार है, हमारा इंडियन माइथोलॉजी। जब इसको बहुत बढ़िया तरीके से मतलब सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो हम कितना गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे माइथोलॉजी पर हॉलीवुड वाले भी बहुत बढ़िया फिल्में बना लेते हैं। अवतार जो हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा फिल्म फ्रेंचाइजी है, ये हमारे माइथोलॉजी से और हमारे पुराणों से इंस्पायर्ड है। ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कैसे इंस्पायर्ड है क्या नहीं, या मैं उतना डिटेल्स बताऊंगा नहीं। लेकिन अक्सर हमारे फिल्म इंडस्ट्री और हमारे फिल्म मेकर्स हमारे माइथोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाते। ये तो एनिमेटेड सिनेमा है और यहाँ पर हमारी इस कहानी का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से होता है और बहुत बढ़िया तरीके से कहानी को दिखाया जाता है। हाँ, कुछ फ्लॉज है, खासकर जब 3D में आप सिनेमा को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब फ्लॉज नज़र आएगा, मगर फिर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस सिनेमा की कहानी को जिस तरह बताया जाता है और जो विजुअल्स की इस्तेमाल होता है, और मैंने पहले कहा एक्शंस का इस्तेमाल भी बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, और इमोशंस को आप फील करेंगे, खासकर जब प्रहलाद की कहानी यहाँ पे बताया जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स के लिए आपको ये सिनेमा ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो आप लोगों में से जिन्होंने इस एनिमेटेड 3D फिल्म को देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इस सिनेमा को ज़रूर दिखाइए, 3D में ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो भाई ये सिनेमा बहुत बढ़िया लगा था, बहुत मज़ा आया था जब मैंने इसको 3D में देखा। सबकी परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब बोले तो वॉइस कास्टिंग, क्योंकि सब एनिमेटेड कैरेक्टर्स थे तो उनका वॉइस जिन लोगों ने भी दिया था उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। वॉइस आर्टिस्ट्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे प्रहलाद का वॉइस हो या ये हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष का वॉइस हो या जितने भी सारे वॉइसेस थे, तो वॉइस आर्टिस्ट्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। और बॉस, ये हमारे संस्कार का, भारतीय संस्कार का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अगर आप सच में भारतीय है तो आपको ये सिनेमा ज़रूर देखना चाहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और सारे दर्शकों को बहुत मज़ा ऑलरेडी आ रहा है। ऑलरेडी ये सिनेमा जो है 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर चुका है। और हाँ, इस सिनेमा को देखकर हमें शर्म भी आता है कुछ फिल्म मेकर्स के ऊपर जो आदि पुरुष और कनप्पा जैसी फिल्में बनाते हैं। खासकर आदि पुरुष, प्रभास का आदि पुरुष याद है ना आपको? इसको एक फीचर फिल्म के तौर पर पेश किया गया। अभी तक हम सबको समझ में नहीं आया था कि आदि पुरुष फीचर फिल्म था कि एनिमेटेड सिनेमा था। मावतार नरसिम्हा, इस फिल्म में बजट बहुत ही कम था। क्या खास बजट था, सिर्फ 3 या 5 करोड़ का बजट था। होमबाले फिल्म्स
जो कि साउथ का इतना बड़ा प्रोडक्शन कंपनी है, उनका बनाया हुआ ये सिनेमा है। इस सिनेमा का कोई खास प्रमोशन हुआ नहीं है। इस सिनेमा को लेकर उतना हल्ला रिलीज होने से पहले ना किसी ने किया ना किसी ने सुना, लेकिन रिलीज होने के बाद से लोग इस सिनेमा को देखने के लिए पागल हो उठे। इसको कहते हैं पैशनेट फिल्म मेकिंग, इसको कहते हैं ऑनेस्टी टुवर्ड्स क्राफ्ट। मतलब अपना काम, अपने क्राफ्ट के प्रति, अपने आर्ट के प्रति सत्य निष्ठावान होना, इसे कहते हैं। लेकिन ये चीज कृपया उन डायरेक्टर्स, उन फिल्म मेकर्स को भी समझाना पड़ेगा जो आदि पुरुष और कनप्पा जैसी घटिया फिल्में बनाते हैं। आदि पुरुष का तो अभी तक समझ में नहीं आया कि वो एनिमेटेड फिल्म था कि फीचर फिल्म था। मतलब ऑडियंस को कितना बड़ा धोखा दिया, ऑडियंस को मतलब चकमा दिया था उस ओम राउत और प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह लोगों ने। जो भी किया आप सब जानते हो। शर्म आती है ऐसे फिल्म मेकर्स पर, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको माफता नरसिम्हा को देखकर समझना चाहिए कि एनिमेटेड सिनेमा इसको कहते हैं। यह है हमारा संस्कार और ऐसे दिखाया जाता है हमारे कहानी को। तो आप सबको इस सिनेमा बिल्कुल देखना चाहिए। ऑलरेडी मैं आप सबको सजेस्ट कर चुका हूं, और आप लोगों में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये सिनेमा कैसी लगी। आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं आप सबकी ऑनेस्ट ओपिनियंस का इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।